दादी माँ अचानक ये सब क्यों पूछ रही हैं? अधिराज बेटा, तुम सिर्फ 15 साल के हो और तुम्हें प्राचीन भैरव युक्ति आती है और रक्त राग कुमकुम के फॉर्मूले का भी तुम्हें पता है। ये सब एक आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। अधिराज, आज तुम्हें मैं भैरव कुल प्रहार करते हुए देखा, जो हमारे वंश से सदियों पहले विलुप्त हो चुका है। अब बेटा तुम ये मत कहना कि ये तुमने हमारे पुराने ग्रंथों से सीखा है। अलियास, अगर मैं गलत नहीं तो तुम वो नहीं जो दिखते हो। तुम एक बहुत ही खास पुरुष जो हम सब के सोच से बहुत परे है। मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। आओ। आओ बेटा। ये तो भैरव कुल की शाही राजमुद्रा है ना? मुझे यकीन नहीं होता ये अभी भी सुरक्षित है। मैं जानती थी कि तुम अवश्य इसे पहचान लो। ये राजमुद्रा हमेशा से ही इस परिवार के मुखिया के पास रहती है और सूर्यवंश परिवार की मुखिया अब भी मैं ही हूँ। मैं ये राजमुद्रा जिसे भी दूंगी वो इस परिवार का अगला मुखिया होगा। अधिराज, ये राजमुद्रा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लो। ये क्या हो रहा है? ऐसे मैंने पहले होते हुए कभी नहीं देखा। मैंने भी ये कभी नहीं देखा। लगता है ये राजमुद्रा अपने सच्चे मालिक को पहचान चुकी है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सूर्यवंश हवेली का निजी कक्ष है। तुम हमारी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकती। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ। क्या मतलब? मैं मीरा शर्मा, गरुड़ दल की वंशज, आपकी सेवा में हाजिर हूँ युवराज। क्या गरुड़ दल? मुझे नहीं पता था कि हजारों साल बाद भी उनके वंशज जिंदा हैं। ये कैसे हो गया? मैं कब से उड़ने लगी? तुम कोई आम दासी नहीं हो, तुम गरुड़ दल की वंशज हो। तुम्हारे पूर्वज भैरव कुल के युवराज के अंगरक्षक थे। शायद तुम्हें नहीं पता, पर तुम में इतनी ताकत है कि तुम एक पहाड़ को एक रेगिस्तान बना सकती हो अपने वार से। क्या गरुड़ दल भैरव कुल के युवराज? यानी तुम? जी, आपने सही समझा दादी माँ। मैं भैरव कुल का युवराज अंशुमन भैरव। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, पहले मुझे भी समझ नहीं आया था, पर मेरी तपस्या से मुझे पता चला। उस रात मेरे भाई आयुष्मान भैरव ने मेरी मदिरा में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की, और जब मुझे होश आया तो पता नहीं किसी चमत्कार से मेरी आत्मा आपके पोते के शरीर में आ चुकी थी। इम्पॉसिबल! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी समझ में आया पूजा घर में तूफान क्यों आया था, क्योंकि हमारे पूर्वजों को समझ आ गया था कि तुम ही भैरव कुल के संस्थापक हो और हमारे आदि पूर्वज। तो वो तुम्हारी पूजा कैसे स्वीकार कर सकते थे? युवराज, मैं सावित्री देवी, इस वंश की प्रमुख, अपने
युवराज को प्रणाम करती हूँ। अरे दादी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है मेरी अपनी दादी माँ जैसी दिखती हैं, और आपने मुझ पर उतना ही प्यार लुटाया है जितना वो लुटाती थी। तो मैं अभी भी आपका पोता हूँ और आप अभी भी मेरी दादी माँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक दिन मैं अपने ही हाथों से वैभव कुल के युवराज को ये राज मुद्रा सौंप सकूं। दादी माँ, ये बात आप अपने तक ही सीमित रखें। हमें साथ मिलकर सूर्यवंश परिवार को और मजबूत करना है। कम इन। मिस्टर वनराज, कल रात को मैंने अधिराज और सावित्री मैम को नीचे वॉल्ट में जाते हुए देखा था। क्या पापा, वॉल्ट में ऐसा कौन सा खजाना है जो आप इतना घबरा गए? हमारे खानदानी राजमुद्रा। क्या कहीं दादी माँ ने अपने 80th बर्थडे पर अधिराज को वो राजमुद्रा देकर इस परिवार का मुखिया बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कुर्सी सिर्फ तुम्हारी है, मैं किसी को तुमसे छीनने नहीं दूंगा। जाओ और अपनी माँ से कह दो कि अब हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। कौन सी माँ? मोहिनी सूर्यवंशी? नहीं, रेवती राय सिंह। युवराज, मैंने मालूम कर लिया है कि अनिरुद्ध कोई अनाथ नहीं है, बल्कि वो मिस्टर वनराज की नाजायज औलाद है। उसकी माँ का नाम है रेवती राय सिंह और ये है उनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने तुम्हें टेस्ट रिपोर्ट्स लाने को कहा। तो मैंने इस बारे में डिटेल में मालूम किया था, तो मुझे ये पता चला है कि मिस रेवती मिस्टर वनराज का पहला प्यार थी। 20 साल पहले उन्हें किसी मैरिज एग्रीमेंट की वजह से अलग हो जाना पड़ा और उसके बाद मिस्टर वनराज ने मिस मोहिनी से शादी करी। शादी के तकरीबन 3 महीने बाद वो वापस मिस रेवती से मिले और उसी दौरान उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध। उन्होंने सच में ऐसा किया? जी सर। जब सूर्यवंशी परिवार को उनके अफेयर के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें फिर से अलग होना पड़ा। मिस्टर वनराज वापस लौटकर अपने घर आ गए और उसके बाद तकरीबन 3 दिन बाद मिस रेवती की कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई और उसके बाद मिस्टर वनराज ने अनिरुद्ध को अडॉप्ट कर लिया। ये एक्सीडेंट बस एक दिखावा था, रेवती की पहचान दुनिया से छुपाने के लिए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वही औरत है जिसने हम पर हमला करवाया था। वनराज और रेवती अपने नाजायज बेटे को इस परिवार का मुखिया बनाना चाहते हैं ताकि वो इस दौलत को हड़प सके। तो आज सावित्री मैम की 80th बर्थडे पार्टी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर वनराज आज कुछ गड़बड़ कर देंगे? मैं तो चाहता ही हूँ कि वो कुछ करे, उसके बाद मैं अपना आखिरी दाव खेलूंगा। मिस्टर अधिराज, मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। सावित्री मैम ने मुझे भेजा है आपको उनके बर्थडे पार्टी पे ले जाने के लिए। वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ठीक है, गाड़ी निकालो। जी। शिवराज, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, मेरी स्किल्स और तुम्हारी गरुड़ दल की शक्तियों के साथ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? वनराज जानते थे कि तुम कभी सीधे तरीके से आने वाले नहीं हो, इसलिए तुम्हें पकड़ने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया है। माँ, तो वीडियो देखो। वनराज, अधिराज तुम्हारा अपना बेटा है, तुमने उसे किडनैप करा। मुझे ये सब करने पर तुमने मजबूर किया माँ। मुझे पता था कि आज तुम यहाँ पर
सारे शेयर्स उसको ट्रांसफर करने वाले हूँ। वनराज, तुम चाहता क्या है? बस इतना कि तुम अपने सारे शेयर्स अनिरुद्ध के नाम कर दो और इस पार्टी में अपने रेजिग्नेशन का ऐलान करके मुझे चेयरमैन बना दो। बस इतना कर दीजिए, मैं अधिराज को छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारा प्यारा पोता कल का सूरज नहीं देख पाएगा। वनराज, तुम इतने बड़े हैवान कब से बन गए? तेरी हैवानियत देखी कहाँ माँ अभी तुमने? पापा आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। हाँ पापा, माना कि हम अधिराज से नफरत करते हैं, हमें पसंद नहीं है वो, पर वो है तो एक बच्चा है ना। आप दादी को ब्लैकमेल करने के लिए उसे किडनैप कैसे करा सकते हैं पापा? शट अप! से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वनराज, ये क्या कर रहे हो? अरे पार्टी में जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो। एकदम चुप। आज कोई भी बीच में बोलेगा तो उसका यही हश्र होगा। अनिरुद्ध, तुम पापा को कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तुम्हारी बात तो सुनता है ना ये। पापा आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। लीचड़, इसीलिए कहते हैं कि पराया खून ना कभी अपना हो ही नहीं सकता। चुप, बस करो तुम लोग। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। युवराज, ये हम कहाँ हैं? अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है मेरा, हमें जल्द से जल्द दादी माँ के पास जाना होगा। युवराज, आप दादी माँ के पास जाइए, इन सबको मुझ पर छोड़ दीजिए। साइन करो माँ, करो साइन। देखो बेटा, हमने कर दिखाया। थैंक यू डैड, बस हमारा राज होगा। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी माँ यानी सावित्री सूर्यवंशी आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती है। माँ प्लीज मत भूलो कि तुम्हारा प्यारा पोता अभी भी मेरे कब्जे में है, पर मेरे एक मैसेज से उसका सर धड़ से अलग हो सकता है। मैं सावित्री सूर्यवंशी सूर्यवंश के ग्रुप के सारे शेयर्स अपने पोते अनिरुद्ध के नाम ट्रांसफर कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा फैसला, वो भी इतने छोटे बच्चे के नाम? ये पक्का पागल हो गई है। आज मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ और मेरा बेटा वनराज ये पद संभालेगा। ये क्या पागलपन है? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें क्या लगा तुम दोनों आरामजादे मेरी दादी माँ की कंपनी इतनी आसानी से हड़प लोगे? मेरी दादी माँ का जन्मदिन है और उनका प्यारा पोता ना आए, ऐसा हो सकता है? मेरा प्यारा बच्चा। तुम यहाँ आ तो गए, लेकिन तुमने थोड़ी देर कर दी। तुम्हारी प्यारी दादी ने अपने सारे शेयर्स अनिरुद्ध के नाम कर दिए और अब सूर्यवंशी ग्रुप का नया चेयरमैन मैं हूँ। अब तुम क्या करोगे? मैंने पहले ही कहा था, ना तुम सूर्यवंश की कुर्सी के लायक हो और ना ही तुम्हारा फटीचर बेटा दादी माँ के शेयर्स के लायक। क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने ऑलरेडी शेयर ट्रांसफर के एग्रीमेंट साइन कर दिए, तो अब ये नाटक क्यों? क्योंकि मैं सूर्यवंश परिवार का असली वारिस हूँ, सूर्यवंश परिवार का असली मुखिया। माँ आपने ये क्या किया? एक 15 साल के लड़के को आपने राजमुद्रा दे दी और इस परिवार का मुखिया? माँ मैं आपका सगा बेटा हूँ, असली बेटा हूँ आपका। और चुप! नहीं हो तुम मेरे बेटे,
तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी समय खत्म हो गया था जब तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अधिराज को किडनैप करवाया। ये क्या किया इसने? अपने ही बेटे को किडनैप कराया है? अरे ये सब क्या सुन रहे हैं हम? जितने बड़े लोग उतने घिनौने कारनामे। छी! मिस्टर वनराज, आपने अपनी माँ को ब्लैकमेल करने के लिए अपने खुद के बेटे को किडनैप करवाया। छी, कैसे बाप हो तुम? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। चुप! ये हमारे परिवार का मामला है, इसमें तुम लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं है, समझे? अधिराज, मुझे ये मुद्रा वापस, अभी के अभी मुझे ये राज मुद्रा दो। सपने में भी मत सोचना। दादी माँ, वनराज, तुमने दादी माँ को जहर दिया है? पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपने अपने मतलब के लिए दादी माँ को मारने की कोशिश की। Shut up! चुप बैठो। अधिराज, बचपन से ही दादी माँ तुम्हें ज्यादा प्यार करते आई है, तो उसे बचाओगी भी तुम ही ना। मुझे ये राज मुद्रा और तुम्हारे नाम पर जो शेयर्स है दे दो और हम उन्हें एंटीडोट दे देंगे। ठीक है, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन तुम्हें दादी माँ को ठीक करना होगा। ले लो, साइन करो। ये लो, मेरे हिस्से के 25% शेयर, ये भी तुम्हारे नाम। देखो बेटा, हमने कर दिखाया। दादी के 50%, पापा के 25% और अधिराज के 9%, मतलब अनिरुद्ध के पास कंपनी के 84% शेयर्स है। दिस इज टू मच। वनराज, मुझे जहर का एंटीडोट दो। बेवकूफ, तुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास कोई एंटीडोट है? पापा, आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। शट अप! दादी माँ, मैंने ये दवाई सीक्रेट रॉयल फॉर्मूले से बनाई है, आप अभी ठीक हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये बुढ़िया जिए या मरे, मुझे कोई मतलब नहीं। एवरीवन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे बेटे अनिरुद्ध के पास अब सूर्यवंशी ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, साथ में ये राज मुद्रा भी। इसलिए आज से सूर्यवंश परिवार का मुखिया अनिरुद्ध सूर्यवंशी है। मामा, हम सब पहले से यही चाहते थे कि अनिरुद्ध हेड ऑफ द फैमिली बन जाए, लेकिन आज जब वो सच में बन गया तो इतना वियर्ड क्यों लग रहा है? करिश्मा, तुम्हें अपने पापा पे शक है? अनिरुद्ध, फैमिली का हेड बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए यही चाहती थी। अब ये बताओ कि अपनी प्यारी बहन को कितने शेयर्स दोगे? चल भाग यहाँ से। अनिरुद्ध, खुशी तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसे चाटा कैसे मार सकते हो? बड़ी बहन माय फुट, अगर ज्यादा बकवास करेगी ना तो तुझे भी मारूंगा। मेरी प्यारी बहनों खुशी और करिश्मा, वो टेबल पर तुम्हारे लिए भी शेयर ट्रांसफर करने के अग्रीमेंट्स हैं। अगर मेरी सूर्यवंश हवेली में रहना चाहते हो तो अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पे कर। अनिरुद्ध, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मेरे और खुशी के शेयर्स मिला के सिर्फ 8% होते हैं और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 84% है ना, फिर तुम्हें हमारे शेयर्स क्यों चाहिए? पापा, आप कुछ कहते क्यों नहीं इसे? जैसा ये बोल रहा है, चुपचाप ऐसा करो। वनराज, ये तो हमारा प्लान नहीं था। हमें तो बस इस बुढ़िया और उसके पोते के शेयर्स हथियाने थे। लेकिन करिश्मा और खुशी तो हमारी ही बेटियां हैं ना, फिर उनके शेयर्स की क्या जरूरत है? शट अप! पापा, अपने मम्मा पर हाथ कैसे उठाया? अब तो हम कभी साइन नहीं करेंगे। जो करना है वो कर लो। साइन कर दो वरना जान से जाओगे तुम सब के सब। यहाँ जो कुछ भी है सिर्फ अनिरुद्ध का है। मैं किसी और को एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा, समझे? सुन रहे हो आप लोग, ये पागल क्या बोल रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर वनराज, आपने आपकी सगी माँ और अपने बेटे के शेयर छीनकर एक गोद लिए बेटे को दे दिए। मैंने आपसे ज्यादा वियर्ड इंसान आज तक नहीं देखा। क्या कहा? गोद लिया हुआ बेटा? इसका सच मैं बताता हूँ। अनिरुद्ध कोई गोद लिया हुआ बेटा नहीं है।
ये वनराज और उसकी प्रेमिका रेवती राय सिंह की नाजायज औलाद है। नामुमकिन है ये क्या बकवास कर रहे हो और क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है। मोहिनी, आप सूर्यवंश परिवार की सबसे बड़ी बेवकूफ। अनिरुद्ध की असली पहचान छुपाने के लिए वनराज ने दिखावा किया कि वो उसे अनाथालय से लेके आए हैं और आपने इस बात को मान लिया और उसको इतने लाड़ दुलार से पाला। इतने साल बीत गए लेकिन आपको सच कभी पता नहीं चला। बस बहुत हो चुका ये तुम्हारा झूठ। झूठ बोल रहे हो तुम क्योंकि तुम अनिरुद्ध से जलते हो। धनराज ये झूठ बोल रहा है ना? ये सब कुछ सच नहीं है ना? बोलो अनिरुद्ध, मेरे बच्चे, तुम बताओ। देखो मैंने तुम्हें आज तक बचपन से लेके अब तक कितने नाजों से पाला है। मैंने सभी बच्चों में से मैंने तुमको सबसे ज्यादा प्यार किया था। तुम मुझे अपनी माँ मानते हो ना? हाँ, अपनी माँ मानते हो ना? हाँ। गलती से भी खुद को मेरी सगी माँ मत कहना। अनिरुद्ध, ये हमारी माँ है, तुम इन्हें धक्का कैसे दे सकते हो? हाँ, मैंने तुझे बच्चा समझकर अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम्हारी जांच तो बहुत सही निकली। वैसे भी अब छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अनिरुद्ध मेरा ही खून है। स्वीटहार्ट, अब तुम बाहर आ सकती हो। मोहिनी, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम तो रेवती राय सिंह हो ना? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें 18 साल पहले तुमने मेरी कार का एक्सीडेंट करवाया था, राइट? मोहिनी, तुम डायन हो, डायन। वनराज मुझसे प्यार करता था और तुमने हमें अलग करने की कोशिश की, मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की और मेरे बच्चे को, मासूम 1 महीने का बच्चा, उसको मारने की कोशिश की। तुम्हें ये नहीं पता था कि उस कार में मेरे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं और उस एक्सीडेंट की वजह से वो मर गए। किस्मत का खेल तो देखो मोहिनी, जिस 1 महीने के बच्चे को तुम मारने की कोशिश कर रही थी, आज उसी बच्चे को प्यार से तुमने पाला पोसा बड़ा किया। आज वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे पीठ में खंजर भोंक रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? वनराज, तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्यों? चली जाओ यहाँ से। आप इतनी नौटंकी क्यों कर रही? अगर उस वक्त मैं और मेरी माँ लकी ना होते तो आज हम जिंदा ना होते। आप यही डिजर्व करती हैं। ध्यान से सुनो, मैंने सिर्फ रेवती से प्यार किया और अनिरुद्ध ही मेरा असली खून है और मैं सिर्फ अनिरुद्ध को अपना बच्चा मानता हूँ। बाकी ये 3 नाजायज है मेरे लिए। इन्हें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से और कभी यहाँ लौट कर मत आना। मेरी फैमिली बस यही दोनों है। मेरी बात ध्यान से सुनो डार्लिंग। अनिरुद्ध, अब जब सूर्यवंश ग्रुप पूरी तरह से हमारा हो चुका है तो हमें इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहिए। हाँ पापा, सही कहा आपने, सूर्यवंश ग्रुप अब हमारा है, मतलब मेरा और मेरी माँ का। और अब आप हमारे कुछ नहीं लगते। ये तुम क्या कह रहे हो? आपने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए, तो अब हमें आपकी क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है ना माँ? सही कहा बेटा तुमने। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वनराज, जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर
मोहिनी के संग शादी की थी ना, उसी दिन मैंने सोच लिया एक ना एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगी। वनराज, तुम्हें जरा भी एहसास है इतने साल मुझे छुप छुप के रहना कितना मुश्किल हो गया था? माँ, आपको इतने सालों तक अपनी पहचान छुपानी पड़ी, बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ा। अब ये दौलत से मैं आपका ख्याल रखूंगा। इन लोग का इस पर कोई हक नहीं है। आखिर दिखा दिया ना इस नाजायज ने अपना असली रंग। अधिराज, अगर तुम बीच में नहीं बोलते तो मैं भूल ही गया था कि हमारा हिसाब अभी भी बाकी है। तुम्हारी इतनी ताकत का क्या फायदा, दादी माँ के प्यार का क्या फायदा? आखिर में सूर्यवंश परिवार तो मेरा ही हुआ ना। तेरे पास बचा क्या है मुझसे लड़ने के लिए? तुझे अब सच में ऐसा लगता है कि तेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, राज मुद्रा है, तो तुझे अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है? अधिराज, ये तुम क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध के पास कंपनी के सारे शेयर्स हैं और वापस लेने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा दादी माँ कि मैं अनिरुद्ध से सूर्यवंश ग्रुप वापस चाहता हूँ? तो आखिर तुमने सच एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम सूर्यवंश ग्रुप मुझसे नहीं छीन सकते? नहीं नहीं, मैं तुमसे सूर्यवंश ग्रुप नहीं छीनूंगा, बल्कि मैं उसे पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। दादी माँ, विनाश के बाद ही निर्माण होता है। ये सूर्यवंश परिवार अब खोखला हो चुका है, इसे खत्म करना होगा। इसके बाद मैं एक नई विरासत बनाऊंगा और फिर दोबारा से सब कुछ शुरू करूंगा। तो ये समझ में भी आ रहा है तू क्या कह रहा है? फैमिली बर्बाद करोगे, नई विरासत बनाओगे? शौक से पागल वागल हो गए हो क्या? गरुड़ दल के वंशजों, सामने आओ। हम गरुड़ दल के वंशज हैं और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं युवराज। ये क्या है? ये तो नॉर्थ इंडिया की टॉप फैमिलीज के हेड है। राठौर, सिंघानियाज एंड शर्मास, नॉर्थ इंडिया की रिचेस्ट फैमिलीज। ये सब तो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। ये सब लोग यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? एक 15 साल के बच्चे के सामने झुक क्यों रहे हो? इसे युवराज क्यों कह रहे हो? ये गरुड़ दल है, ये 2 मिनट में सूर्यवंश परिवार का नाम और निशान मिटा देगा और फिर तुम्हारे शेयर्स धरे के धरे रह जाएंगे। बकवास बंद करो, मैं नहीं मानता। सूर्यवंश ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पहले विनाश, फिर निर्माण होगा। क्या आप लोग एक नए वंश की स्थापना में मेरा साथ देंगे ताकि हम एक नया युग बना सकें? जी युवराज। अनिरुद्ध, मैंने चुटकियों में तुम्हारा सब कुछ धूल में मिला दिया। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मिनट। मिस्टर बनराज सूर्यवंशी, अनिरुद्ध और रेवती राय सिंह, आप तीनों पर मिस्टर अधिराज सूर्यवंशी के किडनैपिंग का चार्ज है। मोहिनी सूर्यवंशी, आप पर 18 साल पहले रेवती राय सिंह की कार का एक्सीडेंट करवाने का चार्ज है। आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। अधिराज, प्लीज बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। हाँ, प्लीज माफ कर दो, बचा लो मुझे प्लीज। अधिराज, अधिराज, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे मत करो बेटा, मुझे बचा लो। माँ बाप? तुम लोग माँ बाप बनने के लायक नहीं हो। तुम लोग सूर्यवंश परिवार पे एक काला धब्बा हो। मैं अभी के अभी सूर्यवंश ग्रुप के हर चीज से तुम्हें बेदखल करता हूँ। अधिराज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ऑफिसर, इन सबको घसीटते हुए ले जाओ। आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। अधिराज, मैं तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया और दिल से उसके लिए गिल्टी। हमारे मम्मी पापा जेल जा रहे हैं और हमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम हमें बेघर तो नहीं करोगे ना? बताओ, हमें अपने साथ यहाँ रहने तो दोगे ना? ये फैसला मैं नहीं, दादी माँ करेंगी। दादी, अब आप खुश है ना? हाँ, अब मैं खुश हूँ।
अधिराज, तुम हमारे आदि वंशज हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे मार्गदर्शन में ये सूर्यवंशी परिवार का खोया हुआ शान वापस लौट आएगा। आज मैं बहुत समय के बाद चैन की सांस ले रही हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ आप एक लंबी जिंदगी जिएंगी और एक नए परिवार के निर्माण के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शून्य से शुरुआत करके हम सब मिलकर एक ऐसी विरासत रचेंगे जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी, और वो महान विरासत कहलाएगी महासूर्यवंश।